तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बीन्स। पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बीन्स होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम देखेंगे कार्बीन्स होते कितने तरह के हैं। दो तरह के कार्बीन्स होते हैं, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन, हम वो डिस्कस करेंगे। देन ये बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या है, वो भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। एंड देन अगर ये बन भी गए हैं तो इनकी रिएक्शन क्या होती है, कार्बीन्स की हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कार्बीन्स होते क्या हैं। अगर कोई कार्बन है हमारे पास और वो कार्बन दो तरफ से किसी भी चीज से अटैच है, मान ली इधर से भी कोई कार्बन की चेन से अटैच है, इधर से भी कोई कार्बन की चेन से अटैच है, तो दो तरफ से तो वो बॉन्ड से अटैच है और उसपे साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी चीज से शेयर नहीं हुए हैं, तो अगर इस पे दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी पेयर्ड हूं या फिर अनपेयर्ड हूं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। ओके, तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल जो दो तरफ से कहीं से किन्हीं एटम से जुड़ा हो और उस पे दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को ही कहा जाता है कार्बीन्स। ओके, और ये कार्बीन में टोटल अगर काउंट करें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड के, दो इसके और दो ये, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। और किसी भी एक एटम में अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है उनको हम लुईस एसिड भी बोल देते हैं। क्लियर है, तो पढ़ते हैं हम कार्बीन्स होते क्या है। A carbene is a molecule containing a neutral carbon atom, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, with two bonds, उसके दो बॉन्ड है, with two and two unshared electron, दो unshared electron है। ये हमने इसका फॉर्मूला दिखा दिया, वही बात है। So it is biradical with 6 electron, so it is electron deficient and act as electrophile to complete its octet। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का ही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इसे इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे, इलेक्ट्रॉन और चाहेगा अपने पास आए। ठीक है, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह भी काम करेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसलिए लुईस एसिड भी की तरह भी बिहेव करेगा। ओके, क्लियर हो गया होगा कार्बीन्स का एक इंट्रोडक्शन, होते क्या है कार्बीन्स, और फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बीन। तो पहले जस्ट इसके टाइप्स देख ले। ये दो तरह के कार्बीन होते हैं, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। इनका दो तरह से जो डिवीजन किया गया वो ये देखकर किया गया कि इन पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर दो, अगर वो दोनों पेयर्ड है, अगर वो दोनों पेयर्ड है मतलब इस तरह से दोनों की एंटी पैरेलल स्पिन है, तो वो हो गए सिंगलेट वाले। ओके, और अगर वो दोनों अनपेयर्ड है कि एक ऑर्बिटल में ऐसा आ रहा है और दूसरे ऑर्बिटल में ऐसा आ रहा है, दोनों कैसे हैं, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड वालों में वो होगा वो ट्रिपलेट कार्बीन। तो इनका डिवीजन जो किया गया वो उन दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे किया गया कि अगर वो पेयर्ड है तो वो सिंगलेट वाले कार्बीन हो गए और अगर वो अनपेयर्ड है तो वो ट्रिपलेट वाले कार्बीन हो गए। हम इसे प्रॉपर्ली अब पढ़ते हैं, सिंगलेट कार्बीन और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, डिस्कस करते हैं। If both electron present on carbon atom are paired, दोनों ही paired हो इस तरह से, then it is singlet carbene, it would be diamagnetic। क्लियर है, कौन सी चीजें होती है डायमैग्नेटिक, रिपेल बाय मैग्नेट, और मैग्नेट उन्हें कब रिपेल करेगी, जब उन पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेट क्या करेगी, उन्हें रिपेल करेगी। तो क्योंकि इस पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो कैसे नेचर के होंगे, डायमैग्नेटिक नेचर के। एंड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा इट इज फाउंड टू बी लेस स्टेबल। जो सिंगलेट कार्बन होते हैं वो कम स्टेबल पाए जाते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन वाले ज्यादा स्टेबल है। ओके, देखिए जरा इनका स्ट्रक्चर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये हमने एक ऑर्बिटल दिखा लिया, कोई कार्बन है, इस पे दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर से भी कार्बन चेन से अटैच है और इधर से भी, तो जो ये कार्बन चेन से अटैच है ये हमने यहाँ इस तरह से ऑर्बिटल में दिखा लिया, ये इस ऑर्बिटल में दिखा लिया। और जो दो इलेक्ट्रॉन है ये अनशेयर्ड वाले, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, सिंगलेट वाले में पेयर्ड है, तो पेयर्ड वालों को हमने एक ही ऑर्बिटल में दिखा लिया है, और ये दूसरा ऑर्बिटल जो है वो हमने वेकेंट दिखाया। ठीक है, तो वेकेंट पी ऑर्बिटल और ये दोनों स्पिन एंटी पैरेलल स्पिन में है क्योंकि ये पेयर्ड वाले हैं। ओके, और जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है,
ये हमने दिखा दिया स्पिन एंटी पैरेलल, क्योंकि इस तरह से है, एंटी पैरेलल ही तो हुए। क्लियर हो गया सभी को? इनकी ज्योमेट्री क्या होगी सिंगलेट वालों की। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। इफ बोथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम हैव पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन से क्या मतलब है, एक इस तरह से हो दूसरा भी इस तरह से हो, मतलब दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में ऐसे हो, ठीक है, दोनों की पैरेलल स्पिन हो, मतलब कहने का क्या मतलब है, दोनों ही अनपेयर्ड हो and behave as two non-interacting electron, then such a carbene is called triplet carbene. It is paramagnetic. कौन से होते हैं paramagnetic? Attract by magnet, जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, और मैग्नेट किन्हें अट्रैक्ट करती है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक इसीलिए है क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट करती है। तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट कार्बीन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। जब सिंगलेट वाला होगा तब तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जब ट्रिपलेट वाला होगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों है sp हाइब्रिडाइज्ड, देखिए जरा, हमारे कार्बन ले लिया 2s 2p दिखा लिए, तो ये दोनों तो यहाँ पे तो r आ जाएंगे, मतलब दो कार्बन की चेन से अटैच हो गए, और जो दो सिंगल सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल, इसको ध्यान रखेंगे, ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल है देन सिंगलेट कार्बन के। ये हमने दिखा दिया, दो तरफ से कार्बन चेन से अटैच, और दो हमारे पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ आ गया होगा सबको। बस इतना ध्यान रखना है, सिंगलेट वाले कार्बन वो हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और वो कम स्टेबल होते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, कि कार्बीन बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लिया हमने व्हेन कीटीन डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। क्या लिया, ये एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन का मॉलिक्यूल ले लिया है, ठीक है, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये CH2 वाला फ्री रेडिकल अलग आ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग ऑब्टेन हो जाएगा, तो ये कार्बीन ही है। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रिपरेशन मेथड है व्हेन डायजो कंपाउंड। डायजो कंपाउंड कौन से होते हैं, जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आए तो वो डायजो कंपाउंड्स होते हैं। When diazo compound decomposed by UV radiation, ये डायजो का कोई कंपाउंड ले लिया यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में, वही CH2 का आएगा फ्री रेडिकल और N2 गैस अलग ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर है फॉर्मेशन? अब हम कुछ इनके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ कार्बीन में इंसर्शन रिएक्शन। तो जो वर्ड है इंसर्शन, ये लिया गया है इंसर्ट से। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कहीं घुसना या बीच में आना, ठीक है, किसी चीज के बीच में इंसर्ट कर देना, मतलब बीच में आ जाना। तो सबसे पहला इंसर्शन रिएक्शन में है कि हमें इंसर्शन किसके साथ करना है, इनका एल्कीन के साथ। तो एल्कीन के साथ जब हम इनका इंसर्शन करेंगे, ये हमने कोई कार्बीन लिया या एल्कीन लिया, तो ये बीच में जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये इसका एक तरफ से इस वाले से और एक तरफ से इस वाले कार्बन से, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड टूटेगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक एक इलेक्ट्रॉन ही अपना रख लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बन के आ जाएगा। सेम इसी तरह से जब हम 1,3 ब्यूटाडाइन लेंगे और दो मॉलिक्यूल ले लें हम कार्बीन के, तो एक यहाँ पे जाएगा और दूसरा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये जो एल्कीन वाला है डबल बॉन्ड खत्म होकर के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये एक इनके बीच में चले जाएगा और एक इनके बीच में। क्लियर है सभी को? ठीक है, हमारे पास ये इंसर्शन रिएक्शन होगी एल्कीन्स में, एल्कीन्स के बीच में जाके ये घुस गए हैं, कौन, कार्बीन्स। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है एडिशन इन एल्केन। जब हमें इन्हें एल्केन में जोड़ना होगा तो क्या होगा, ये कोई हम एल्केन का कंपाउंड लेके चले और ये हम क्या लेके चले, कार्बीन, तो क्या होगा, ये इसमें बीच में जाके ऐड होगा, इन दोनों के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके जुड़ जाएगा CH2, तो क्या हो जाएगा, CH2 और H दोनों मिलकर CH3 बना लेंगे, नियोपेंटेन बन गया। सभी को समझ में आ गई होगी। इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्ट कर रहे हैं बीच में, एक बार हमने एल्कीन के बीच में इंसर्ट करके दिखाया तो डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, बीच में जाके CH2 जुड़ गया, फिर हमने एल्केन में जुड़ के दिखाया तो हमारे पास 3 डिग्री वाला आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इनकी।
नेक्स्ट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस में अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का, कि मॉलिक्यूल्स को कैसे अरेंज किया गया है स्पेस में, वही होता है स्टीरियोमर्स या फिर स्टीरियो आइसोमर्स। इस बेसिस पे हम आइसोमर्स को अलग अलग से डिवाइड करते हैं कि सिस वाला है या ट्रांस वाला है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब हम सिंगलेट कार्बीन की रिएक्शन करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से, तो उनकी जो भी अरेंजमेंट है, चाहे वो सिस वाली है ट्रांस वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो जैसी है रिएक्शन के बाद भी वैसी ही रहती है सिंगलेट के अंदर। क्यों कहा? तभी तो इस रिएक्शन का नाम दिया है स्टीरियो स्पेसिफिक। जो भी उनका स्टीरियो है, मतलब जो भी उनका अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक रहता है, चेंज नहीं होता। जब हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब जो इनका स्टीरियो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। तो मतलब जो इनका अरेंजमेंट है, जब हम सिंगलेट कार्बीन की किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिएक्शन करेंगे, तो अगर वो सिस वाला है तो रिएक्शन के बाद भी सिस ही रहेगा, और अगर वो ट्रांस वाला है तो रिएक्शन के बाद भी ट्रांस वाला रहेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का ये मतलब है, स्टीरियो उनका स्पेसिफिक रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए जरा जो भी उनका अरेंजमेंट है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, व्हेन सिंगलेट कार्बीन रिएक्ट विद एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द फॉर्म ऑफ आइसोमर्स रिमेन्स अनचेंज। जो भी उसकी फॉर्म है, चाहे वो सिस वाला है सिंगलेट से रिएक्शन करके सिस से रहेगा, चाहे वो ट्रांस वाला है सिंगलेट से रिएक्शन करके ट्रांस वाला ही रहेगा। देख ले जरा से, अब बात ही आती है, इतना सब कुछ बता दिया, ये सिस वाले होते कौन से और ट्रांस वाले होते कौन से, इन्हें भी देख लो जरा एक बार। क्या होता है सिस वाला आइसोमर्स? सिस वाला आइसोमर्स में ये कहा गया कि किन्हीं कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है, उनके दोनों पे जो सिमिलर एटम होंगे वो दोनों एक साइड होंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे CH3 वाला एक तरफ है तो ये सिस वाला है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है तो ये सिस वाले में है, और ट्रांस वाले में क्या होगा? ट्रांस वर्ड है अपोजिट से, अपोजिट ट्रांस। तो जो सिमिलर वाले ग्रुप हैं वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो वो कौन सा होगा? ट्रांस वाला। देखें हाइड्रोजन वाले दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर? तो सिस वाले वो हैं जिसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड आए, और ट्रांस वाले वो हैं जिनमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आए। ओके, सिस और ट्रांस क्लियर हो गया। तो जब हम सिस वाले से, कौन से वाला है ये? सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन की रिएक्शन करेंगे और ये एल्कीन में जाके जुड़ेगा, तो बीच में यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इस तरह से बीच में जाके जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया तो सिस वाला ही रहेगा। ऐसे ही जब ट्रांस वाले में जोड़ेंगे, जुड़ने का तरीका वही होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म होगा और ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ये सिंगलेट वाला है ये भी। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा? ट्रांस वाला है तो बाद में भी ट्रांस वाला ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टीरियो स्पेसिफिक का वर्ड मतलब ही यही है कि जो उनका रोटेशन है या जो उनका सिस और ट्रांस वाली जो आइसोमर्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगी, स्पेसिफिक रहेंगी। कब? जब हम उनकी सिंगलेट कार्बीन से रिएक्शन करेंगे। ओके, क्लियर हो गया सभी को? अब हम आगे देखते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब जो उनका अरेंजमेंट है सिस और ट्रांस वाला वो स्पेसिफिक नहीं है, अब वो चेंज हो जाएगा। और कब होगा वो चेंज? जब हम ट्रिपलेट कार्बीन से रिएक्शन करेंगे। तो देखिए जरा इसको, when triplet carbene react with cis isomers then a mixture of cis and trans compound is obtained। ठीक है, जब हम ट्रिपलेट कार्बीन की रिएक्शन करेंगे, ट्रिपलेट वाला है, फिर से वही है, सिस वाला है, पहले नीचे दिखा रखा था अब ऊपर दिखा दिया है, वही बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। तो ट्रिपलेट वाले लेंगे तो हमारे पास केवल सिस ही ऑब्टेन नहीं होगा, अब सिस के साथ साथ हमारे पास ट्रांसफॉर्म भी ऑब्टेन होगी, तो वही होगी प्रोसेस। तो बीच में से बॉन्ड टूटेगा और CH2 जाके जुड़ जाएगा, ये जुड़ के दिखा दिया, ये जुड़ के दिखा दिया, पर अब पूरा हमारे पास सिस नहीं आएगा। जब हम ट्रिपलेट कार्बीन से रिएक्शन करेंगे थोड़ा सा सिस वाला आएगा और कुछ ट्रांस वाला आएगा, तो कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास। अगर हम कहते हैं, अगर हम इसी रिएक्शन को ट्रांस वाले से कर दें, इस ट्रिपलेट कार्बीन की अगर हम रिएक्शन ट्रांस वाले आइसोमर्स से करें तो क्या होगा? तो हमारे पास नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। बट व्हेन ट्रिपलेट कार्बीन इज एडेड टू ट्रांस आइसोमर्स देन नो रिएक्शन टेक प्लेस, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्लियर है? ट्रिपलेट कार्बीन की सिस वालों से करोगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा सिस का और ट्रांस का, और ट्रिपलेट कार्बीन की अगर हम ट्रांस वाले से करेंगे तो नो रिएक्शन अकर। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं कार्बीन्स, उनकी रिएक्शंस क्या हैं,
ठीक है, सभी को फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।